हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम नीट पीवाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो अभी हम लेक्चर पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या यूनिट्स देखा, उसके बाद हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन देखा, उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा, फिर सिग्निफिकेंट फिगर देखा। तो इन सब टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन मेडिकल एग्ज़ाम में या अदर किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन नीट के भी लेंगे, कुछ जेई के भी लेंगे और एएफएमसी के भी लेंगे, और किसी भी एग्ज़ाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन है उन सबको हम इसमें शामिल करेंगे। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 3400, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। देखिए आपको हमने बताया था, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा सिग्निफिकेंट फिगर वाला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन। हमने बताया था क्या कि अगर जो ट्रेलिंग जीरो होता है, ये नंबर क्या है 3400, तो जितने भी नॉन जीरो नंबर है सभी नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो आप इनकी बात करें 3 और 4, इट इज़ ऑल्सो नॉन जीरो नंबर, तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट डिजिट। और जो पीछे वाले जीरो है, जो ट्रेलिंग जीरो है, ये ट्रेलिंग जीरो, तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। ये होते हैं अगर सिग्निफिकेंट फिगर ट्रेलिंग जीरो कब, जब नंबर डेसिमल नंबर हो। ठीक है, जब नंबर कोई डेसिमल नंबर हो तब वो पीछे वाला जीरो होता है सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन यहाँ पर नंबर कोई डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो इट इज़ नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर आपसे पूछे द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 3400 कितने होते हैं, तो 1 और 2। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये अगला प्रश्न क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट है, क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट है। किसका यूनिट है, ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। आपने इसको पढ़ा होगा 10th में, ये किस चीज़ का यूनिट है, ये मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप 12 में है या 12 पास कर रहे हो या कर चुके हैं, ड्रॉप आउट है आप, तो इसका यूनिट आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बोला, किसके इक्वल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता, टेस्ला होता है। किसके इक्वल होगा, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो टेस्ला। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के आपको मैक्सिमम, मेरी कोशिश है कि आपका जो है मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर कर दें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, देखिए यहाँ पर कि डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या पूछा इन्होंने, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा है। तो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर एनर्जी बराबर होता है एच म्यू। एच इज इक्वल टू वॉट, दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू इज इक्वल टू क्या, इट इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है 1/t, मतलब टाइम पीरियड। तो आप अगर इसको एच का वैल्यू निकालें, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/μ, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी। व्हाट द वैल्यू ऑफ ई, ई का डायमेंशन क्या होता है, ई का डायमेंशन हमने ई फॉर एनर्जी, तो एनर्जी ई फॉर क्या होता है यहाँ पर, एनर्जी ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का mL2T-2, और नीचे में म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, म्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या था 1 बाई टाइम पीरियड, तो 1/t। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, t। तो ऊपर जाएगा कितना सॉल्व होगा, h का डायमेंशन कितना हो जाएगा, mL2T-1। ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, ये रिलेशन होता है एनर्जी बराबर एच म्यू, है ना। म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, ई इज द एनर्जी। तो एच बराबर क्या होता है, एनर्जी बाय म्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1/t, तो ई इंटू 1/t, एनर्जी का डायमेंशन प्लस टाइम का डायमेंशन। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि क्रोनोमीटर किस चीज़ को मेजर करता। क्रोनोमीटर एक डिवाइस है, ठीक है, ये किस चीज़ को मेजर करता है, एरिया को, टाइम को, लेंथ को या टेम्परेचर को। तो इसका सही आंसर है टाइम को मेजर करता है। ये वेरी एक्यूरेट टाइम को मेजर करता है ना। क्रोनोमीटर जो है वेरी एक्यूरेट टाइम मेजर करता, बहुत ही बारीक से बारीक जो टाइम होता है उसको वो मेजर करता। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन शायद AFMC में आया था, AFMC फुल फॉर्म आपको नहीं पता है तो आप जाके
अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हैं AFMC क्या होता है, थोड़ा सा आप भी कह रहे हैं तो पता चलेगा उसकी कहानी क्या। ठीक है, तो ये देखिए क्रोनोमीटर किस चीज़ को मेज़र करता है, तो इसका सही आंसर है टाइम को मेज़र करता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला कि विच इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम, मतलब इन 4 ऑप्शन में बोला कि कौन सा यूनिट जो है टाइम का यूनिट नहीं है। देख के लग रहा सिंपल, पहला ऑप्शन दिया लीप ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा सेकंड, चौथा लाइट ईयर, इसमें से कौन सा जो यूनिट है वो टाइम का यूनिट नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। क्या लीप ईयर टाइम का है? जी हाँ, ये बताता है कि आप जो है एक साल में कितने दिन होते हैं, है ना, 366 दिन होते हैं लीप ईयर में, नॉर्मल में 365 दिन। और ईयर, एक ईयर ये बताता है कि कितने दिन होते हैं, 365 दिन, तो ये टाइम के बारे में बता रहा। सेकेंड इज ऑल्सो टाइम, यूनिट ऑफ टाइम कौन बचा? लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है अगर इसमें से पूछा विच इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम, तो यही एक जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि लाइट ईयर। अच्छा, लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है ना। लाइट ईयर अगर आपसे पूछे किसका यूनिट है, लाइट ईयर जो है आपसे अगर कोई पूछे तो ये डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। एक साल में, 1 ईयर में जितना लाइट ट्रेवल करेगा दैट इज द 1 लाइट ईयर, मतलब एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज द लाइट ईयर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा कि ये लाइट ईयर किसका है यूनिट है, तो इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला कि पार्सेक किसका यूनिट है? ठीक है, पार्सेक जो है वो किसका यूनिट है? टाइम का, डिस्टेंस का, फ्रीक्वेंसी का, या एंगुलर एक्सेलरेशन का? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डिस्टेंस का। पार्सेक किसका यूनिट है? ये डिस्टेंस का यूनिट। कौन सा डिस्टेंस? एस्ट्रोनॉमिकल, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल जो हम लोग सन और बाकी चीज़ों के में जो डिस्टेंस मेज़र करते हैं वहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे इसको मेज़र किया जा सकता है, किया जाता है। क्या एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर हम पार्सेक को किसका यूनिट मानते हैं या किसका यूनिट है? ये डिस्टेंस का यूनिट है। तो एक पार्सेक बराबर कितना होता है? देखिए 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 पार्सेक कितना के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻16 मीटर। ये फैक्ट्स भी बहुत सारे जगह पर पूछ दिया जाता है कि एक पार्सेक कितना के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻16 मीटर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत इजी था। अभी हम लोग क्या बहुत इजी से लेके चल रहा है, फिर आगे टफ भी क्वेश्चन करेंगे और ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आप अगर अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर जो यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट हुआ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है वो जब स्टार्ट हुआ था तो वहाँ से आप जाकर पूरा चैप्टर आप देख सकते हैं। ठीक है, वो पूरा स्टार्टिंग से ही क्लासेस चली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन किस पर बनेगा, है ना। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर आपके आंसर पे चलते हैं। क्या बोला? द फोर्स ऑन एफ ऑन ए स्फेयर ऑफ रेडियस ए, मतलब कोई स्फेयर है जिसका रेडियस है, उस पर फोर्स एफ लग रहा है, मूविंग इन अ मीडियम विथ अ वेलोसिटी v इज गिवन बाय, क्या गिवन है? F इज इक्वल टू 6 पाई जीटा ए वी। ये फोर्स गिवन है। क्या पूछा? इस जीटा, दिस इज अ जीटा, इस जीटा का डायमेंशन कितना होगा? ABCD 4 ऑप्शन गिवन है। ये देख कर आपको क्या लग रहा है, कैसे सॉल्व होगा? क्या गिवन है यहाँ पर? F इज इक्वल टू 6 पाई जीटा ए वी। A इज इक्वल टू वॉट? दिस इज द रेडियस, यहाँ पे लिखा हुआ A इज द रेडियस, किसका? इसका, स्फीयर का, और V क्या? वेलोसिटी। तो सबसे पहले ये बताइए, हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। इसमें हमने क्या देखा था कि ईच टर्म ऑफ LHS इज इक्वल टू ईच टर्म ऑफ RHS। ठीक है, क्या देखा? LHS इज इक्वल टू RHS के बारे में पढ़ा था। तो आप इसको करें, जीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? F बाई 6 पाई ए वी। मतलब डायमेंशनली अगर हम देखा था तो ऐसे हमने देखा था।
6 पाई क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो जीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाय रेडियस इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स का अगर आपसे डायमेंशन पूछा तो क्या होता, mlt-2 फोर्स का डायमेंशन, और ए क्या है यहाँ पर, ए इज द रेडियस, तो रेडियस है तो इसकी लंबाई एल हो गई, और वी क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी lt-1। ठीक है, आप अगर इसको सॉल्व करें तो क्या बचा, mlt-2 और नीचे में l²t-1। ठीक है, देखिए यहाँ पर f इज इक्वल टू 6 पाई जीटा ए वी, तो जीटा बराबर क्या, f बाई इतना, तो 6 पाई क्या है, 6 पाई जो है कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन लेस होता है, इसको हटा दिया तो फोर्स का mlt-2 और a मतलब लेंथ और v lt-1। अगर आप इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, m ये ऊपर चला जाएगा तो l-1 और ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस t-1, तो ml-1 t-1। कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किसका, इस जीटा का डायमेंशन कितना हो जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा, किस पे बेस्ड है ये, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जब आगे पढ़ रहे थे पीछे, तो उसमें हमने और भी कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करा है, तो आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, वहाँ भी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। अपना प्यार बनाए रखें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी और आपसे जो मुलाकातें हैं वो होती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।